हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल की बुक से औसत चैप्टर का अतिरिक्त प्रश्न। एक्सरसाइज 6 से और 6B का कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग पहले ही कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहाँ से लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं की औसत कितना है? तो प्रथम 50 प्राकृत संख्या मतलब 1, 2, 3, 50 तक, इसी का औसत निकालना था। तो प्राकृत संख्या का औसत निकालने के लिए ट्रिक हम लोग सीख चुके हैं, जो होता है प्रथम पद 1 और अंतिम पद जो कि 50 और बटे में 2। ये हो गया 51/2, भाग दे देंगे तो ये हो गया 25.5। तो पहला का आंसर हो गया 25.5। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि 3 क्रमिक संख्याओं का योग 81 है तो मध्य की संख्या क्या हो? तो जब भी क्रमिक संख्या का योग दिया रहे तो उसका जो औसत निकालेंगे वही उसका मध्य की संख्या हो जाएगी। तो योग दिया हुआ 81, 3 क्रमिक संख्या है तो बटे में 3 देंगे, यहाँ से आ गया, भाग देंगे 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। तो 2 का आंसर हो गया 27। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है कि एक साइकिल सवार की औसत चाल जो प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय किलोमीटर की दूरी में क्रमशः 20, 16 तथा 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए क्वेश्चन बोला गया है कि पहला जो किलोमीटर है, 1 किलोमीटर, वो चलता है 20 किलोमीटर की चाल से, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर जो है 1 किलोमीटर चलता है 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब फिर से 1 किलोमीटर चलता है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है और हम लोग से पूछा गया है कि किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है, औसत चाल पूछा गया है। तो पहले हम लोग निकालेंगे कि पहला किलोमीटर चलने के लिए समय कितना लगा। तो समय निकालेंगे। तो समय बराबर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी है 1 किलोमीटर और पहला किलोमीटर की चाल है 20। उसी तरह दूसरा किलोमीटर के लिए निकालेंगे तो दूरी तो 1 ही किलोमीटर है, लेकिन चाल जो है वो है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर तीसरा किलोमीटर के लिए निकालेंगे तो दूरी 1 ही किलोमीटर चलता है फिर से, लेकिन यहाँ पे चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबको अगर जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा कुल समय। तो जोड़ लेते हैं, ये हो गया कुल समय हम लोग। तो सबका एलसीएम हो गया यहाँ से 240। तो 20 से भाग देंगे तो 20 का 20, 20 दूनी 40, तो 12 बार में 16 से इसमें भाग देंगे तो 16 का 16, 16 85। उसी तरह 12 से भाग दे देंगे तो ये हो गया 12 दूनी 24। सबको जोड़ लेते हैं तो 5 2 7, 2 1 3 1 4, 47/240 ये घंटा में आएगा। और हम लोग को क्वेश्चन में पूछा गया है औसत चाल। तो औसत चाल बराबर जो फॉर्मूला लगाएंगे वो हो गया कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितना किलोमीटर चला, तो 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर, टोटल दूरी हो गई 3 किलोमीटर। और कुल समय तो निकाल ही चुके हैं जो कि है 47/240। ये हो गया 3 गुना 240, ऊपर चला गया और 47 तो नीचे ही रह गया। यहाँ से अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो गया 4 तिया 12, 3 दूनी 6 1 7, 720/47, ये आया किलोमीटर प्रति घंटा। और इसको भाग दे देंगे तो ये हो गया 15.32 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका आंसर 3 का आंसर हो गया 15.32 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 नंबर क्वेश्चन है, किसी मेस में 40 विद्यार्थी हैं, यदि विद्यार्थियों की संख्या में 10 की वृद्धि होती है तो कुल मासिक व्यय में 2000 रुपये की वृद्धि होती है तथा प्रति विद्यार्थी का मासिक औसत व्यय 200 रुपये कम हो जाता है। तो पहले मेस में कुल कितना मासिक व्यय होता था? तो हम लोग पहले मान लेंगे कि प्रति विद्यार्थी जो है प्रति विद्यार्थी औसत मासिक व्यय x है शुरुआत में, जब 40 स्टूडेंट, तो 40 विद्यार्थी की कुल मासिक व्यय हम लोग निकाल लेंगे। तो 40 स्टूडेंट है और एक स्टूडेंट का मासिक व्यय है x, तो कुल हो गया
40x। फिर बोला गया है 10 विद्यार्थी की वृद्धि होती है। तो पहले था 40 विद्यार्थी, तब हो गया 50 विद्यार्थी। जैसे ही 10 विद्यार्थी की वृद्धि हुई तो कुल मासिक व्यय में 2,000 रुपये की वृद्धि हो गई। तो कुल मासिक व्यय जो पहले था वो था 40x, अब इसमें 2,000 की वृद्धि हो गई। प्रति विद्यार्थी मासिक औसत व्यय क्या माने थे x, लेकिन अब जो है औसत व्यय में 200 रुपये की कमी हो जाती। तो पहले था x, अब 200 की कमी हो गई, तो 200 घटा लेंगे। तो पहले मेस में कुल कितना मासिक व्यय होता था, तो मासिक व्यय हम लोग को निकालना है, कुल मासिक व्यय 40x। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। औसत बराबर जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, वो होता है योग बटे जितना संख्या है। तो 50 विद्यार्थी का मासिक व्यय का योग यही है 40x प्लस 2,000। 50 विद्यार्थी का है तो 50 से भाग दे दिए, और औसत तो हम लोग को आ ही चुका है x माइनस 200। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको, ये हो गया 40x प्लस 2,000 बराबर 50 से इसको गुना कर देंगे तो ये हो गया 50x माइनस 5 दूनी 10, 10,000। x वाले को इधर लाएंगे तो 50x में 40x घट गया तो 10x, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में तो इधर आके प्लस, तो 10 और 2 12,000 हो गया। तो x का वैल्यू निकालेंगे तो हो गया 12,000, अब बटे में 10 तो 0 0 कट गया, तो 1200 आ गया। तो हम लोग से पहले का कुल मासिक व्यय पूछा गया है जो कि है 40x। तो 40 गुना x का वैल्यू आ गया है 1200, तो 1200 से गुना कर देंगे तो ये हो गया 48,000। तो पहले का कुल मासिक व्यय जो था वो था 48,000, तो 4 का आंसर हो गया 48,000। 5 नंबर क्वेश्चन है, यदि 8 संख्याओं का औसत 474 हो तो लुप्त संख्या का पता लगाइए। संख्या दिया हुआ है, एक संख्या नहीं दिया हुआ, उसका पता लगाना है। तो औसत सबका कैसे निकालते हैं, तो संख्या को जोड़ देंगे। तो सभी संख्या को पहले जोड़ लेते हैं। 533 है, 128 है, 429, 225 प्लस खाली जगह तो उसकी जगह x मान लेते हैं, प्लस में 305 प्लस 601 और फिर है लास्ट में 804। टोटल संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या है तो 8 से भाग दे देंगे। और इसका औसत दिया हुआ है क्वेश्चन में, औसत दिया हुआ है 474। x का मान निकालना है, x का x लिखे, बाकी ऊपर वाला जो अंक है सबको जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने पर आ जाएगा 3025 बराबर, इधर है 474, 8 इधर भाग में है, इधर लाएंगे तो गुणाम हो जाएगा, तो 8 गुणाम हो गया। तो गुना कर लेते हैं, तो 8 चौके 32, बाकी 3, 8 से 56, 3 59, बाकी 5, 8 चौके 32, 5 37, तो आ गया 3,792। और हमको x का मान निकालना है, तो x बराबर इधर है 3,792, 3,025 इधर प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा, तो 3,025 घटा लेते हैं। तो घटाने पे आ जाएगा x का मान 767। 6 नंबर क्वेश्चन है, 9 विद्यार्थियों एवं उनके शिक्षक की औसत उम्र 16 वर्ष है। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, 9 स्टूडेंट है और एक टीचर है, औसत उम्र है 16 वर्ष। तो टोटल व्यक्ति कितना, 9 स्टूडेंट और एक टीचर, तो 10। तो औसत को 10 से गुना कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 9 स्टूडेंट और एक टीचर की आयु का योग, तो हो गया 160 वर्ष। फिर बोला गया है कि प्रथम 4 विद्यार्थी, मतलब प्रथम 4 स्टूडेंट की औसत आयु है 19 वर्ष। तो 4 स्टूडेंट की है तो इसको 4 से गुना कर लेते हैं, ये हो गया 76, मतलब प्रथम 4 स्टूडेंट की आयु का योग है 76 वर्ष। अब फिर अंतिम 5 स्टूडेंट, और अंतिम 5 स्टूडेंट की औसत उम्र है 10 वर्ष। तो 5 स्टूडेंट है तो इसको 5 से गुना कर लेते हैं, ये हो गया 50, मतलब हुआ कि अंतिम 5 स्टूडेंट की आयु का योग 50 वर्ष। तो 5 स्टूडेंट यहाँ पे, 4 स्टूडेंट यहाँ पे, तो टोटल हो गया 9 स्टूडेंट, और 9 स्टूडेंट का आयु का योग इसी दोनों को जोड़ लेते हैं, ये हो गया 6 और 7 5 12, 126 वर्ष।
और क्वेश्चन में पूछा गया हमसे टीचर की उम्र। तो देखिए 9 स्टूडेंट के आयु का योग तो आ गया 126, तो 9 स्टूडेंट की जगह लिख सकते हैं 126 यहाँ से, अब प्लस टीचर एक ही है तो टीचर, और दोनों को जोड़ने पे आया था हम लोग को 160 वर्ष। 160 और टीचर का उम्र निकालना है, तो 126 ला के इधर घटा देंगे, तो 160 माइनस 126 घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 34। तो 6 का आंसर आ गया 34। 7 नंबर क्वेश्चन है, एक कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं जिसमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 अधिक है। 7 नंबर में बोला गया है एक तरफ बॉय ले रहे हैं और एक तरफ गर्ल ले। क्वेश्चन में बोला गया, मान लेते हैं बॉय की जो संख्या है x है, तो गर्ल्स की संख्या कितना हो जाएगा x प्लस 16, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि लड़की की जो संख्या है लड़कों से 16 अधिक है। और कुल स्टूडेंट हम लोग को पता है जो कि है 40, तो दोनों को जोड़ने पे 40 ही होना चाहिए, तो x प्लस 16 बराबर होना चाहिए 40। तो यहाँ से आ गया 2x, 40 में 16 घट जाएगा इधर आके, तो ये हो गया 24, और x का मान अगर निकालेंगे तो 24/2 बराबर हो गया 12। इसका मतलब हुआ कि लड़का का संख्या माने थे हम लोग x का मान आ गया 12, तो लड़का का संख्या हो गया 12 और लड़की की संख्या हो गया 12 प्लस 16, तो 12 में 16 जोड़ लेंगे यहाँ से 28, तो दोनों का संख्या निकल गया। क्वेश्चन में दिया हुआ लड़कियों का औसत वजन 45 किलोग्राम, तो लड़कियों का औसत वजन है 45 किलोग्राम, तो दोनों को गुना कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा लड़कियों की कुल वजन, तो गुना कर लेते हैं, तो गुना करने पे ये हो गया 1260। पूरी कक्षा का औसत वजन है 47.7 किलोग्राम, मतलब पूरी कक्षा बॉय और गर्ल्स मिला के, टोटल स्टूडेंट तो 40 है ही, और इसका औसत वजन है 47.7, तो इसको भी गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा पूरी कक्षा की कुल वजन, तो इसको गुना करने पे यहाँ पे आ गया 1908, और हम लोग से लड़कों की औसत वजन पूछा गया। तो सबसे पहले लड़कों की कुल वजन निकालेंगे, तो पूरे क्लास में गर्ल्स का वजन को घटा लेंगे, तो किसका आएगा लड़कों की कुल वजन, तो घटा लेते हैं। 8 में से 0 गया 8, 10 में से 6 गया 4, और यहाँ बच गया 8, 8 में से 2 गया 6, तो लड़कों की कुल वजन हो गया 648 kg। और हम लोग से लड़कों का औसत वजन पूछा गया था, तो कुल वजन 648, 12 लड़का का है तो 12 से भाग दे दिए, तो ये कट के आ गया 162/3, और भाग देंगे तो हो जाएगा 54, तो 7 का आंसर हम लोग का हो गया 54। 8 नंबर क्वेश्चन है, किसी सप्ताह विशेष में सोमवार से बुधवार के तापमान का औसत 36 डिग्री सेल्सियस आता है। तो सोमवार से बुधवार हो गया मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, इसका जो औसत तापमान दिया हुआ है 36 डिग्री सेल्सियस, तो 3 दिन का है तो 3 से गुना कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 दिन के कुल तापमान या तापमान का योग बोले, तो ये हो गया 6 तिया 18, 3 तिया 9 10, 108 डिग्री सेल्सियस। फिर बोला गया परंतु इस गणना में गुरुवार के तापमान को भी शामिल करने पर औसत 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता। अगर इसमें गुरुवार का भी तापमान शामिल कर लें, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और इसमें थर्सडे का भी तापमान को जोड़ दिया जाए, तो औसत में 1 डिग्री की सेल्सियस की वृद्धि हो जाती है। पहले था औसत कितना 36 डिग्री, तो 1 बढ़ जाएगा तो 36 से 37 डिग्री। तो अब ये हो गया 4 दिन का औसत, तो इसको 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा चारों दिन का तापमान का योग, तो 4 7 28, बाकी 2, 4 3 12 2 14। और हम लोग से क्वेश्चन में पूछा गया है गुरुवार का तापमान, तो मान लेते हैं ये पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन। तो दूसरा इक्वेशन हम लोग पहला इक्वेशन घटा लेंगे, तो मंडे से मंडे कट जाएगा, ट्यूसडे से ट्यूसडे और वेडनेसडे से वेडनेसडे, तो क्या बचेगा सिर्फ थर्सडे, और थर्सडे का 148 और माइनस 108, तो यहाँ से आ गया 40 डिग्री सेल्सियस। तो 8 का आंसर हो गया 40 डिग्री सेल्सियस, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, 5 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 21 है, उनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो औसत दिया हुआ 5 क्रमिक विषम संख्या का औसत है 21, और जब भी क्रमिक संख्या का औसत दिया जाए तो मतलब ये है बीच वाली संख्या, तो 2 संख्या इधर लिख लेना है, 2 संख्या इधर लिख लेना है। तो इधर विषम संख्या हो गया 19 और 17, और राइट साइड लिखेंगे तो 23 और 25, यही पांचों विषम संख्या आ गई लगातार या क्रमिक विषम संख्या।
और हमसे सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या कौन? 17। तो 9 का आंसर हो गया 17। और आखिरी क्वेश्चन है, एक क्रिकेट मैच के पहले 30 ओवर में रन रेट 5.2 रन प्रति ओवर था। शेष 20 ओवरों में 280 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपेक्षित रन रेट क्या होगा? पहला 30 ओवर का जो रन रेट है वो है 5.2। तो 30 ओवर का है तो 30 से इसको गुना कर लेंगे, तो यहाँ से पता चल जाएगा कि 30 ओवर में कुल रन कितने बने। तो गुना कर लेते हैं, तो ये हो गया 3 दूनी 6, 5 दिया 15। मतलब हुआ कि पहले 30 ओवर में 156 रन बना और लक्ष्य है 280 रन का। कितने ओवर में? तो 50 ओवर में बनाने, 50 ओवर्स में 280 रन बनाने। अब यहाँ से ओवर जो शेष बचा हुआ वो है 20 ओवर, और रन जो भी बनाने हैं तो घटा लेते हैं। तो 10 में से 6 गया 4, 7 में से 5 गया 2 और 2 में से 1 गया 1। मतलब वो कि 20 ओवर में अभी 124 रन और बनाने हैं। तो अपेक्षित रन रेट पूछा गया है, या इसी का औसत भी बोल सकते हैं। तो अपेक्षित रन रेट कैसे निकालें? 124 रन बनाने हैं कितने ओवर में? 20 ओवर में। 20 से इसको भाग दे देंगे, तो ये भाग देने पर आ जाएगा 6.2। तो 10 का आंसर हो गया सी। तो इस तरह से औसत चैप्टर का अतिरिक्त प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।